बस में जब आप ट्रेवल करते हैं और आपके हाथ में एक सूटकेस है, क्या बस का कंडक्टर उस सूटकेस का वजन चेक करता है? क्या आपने 5 किलो रखा है कि 10 किलो या 15 किलो या 20 किलो? कम ऑन, नहीं करता। आप ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो क्या ट्रेन वाला टीटी साहब या ट्रेन की एंट्री पे आपका वजन चेक होता है कि आप 20 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 30 किलो कि 40 किलो? होता है? कम ऑन। आपने ऑटो की भी सवारी करी होगी, ऑटो में जब अंदर घुसते हैं तो ऑटो वालों क्या आपका वजन चेक करता है कि आप 10 किलो सामान ले जा रहे हैं कि 15 किलो कि 20 किलो? नहीं। लेकिन जब आप जहाज में फ्लाई करते हैं तो क्या एयरपोर्ट वाले आपका वजन चेक करते हैं? तो जवाब है हां। क्यों? क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। उड़ने के लिए आपको हल्का होना पड़ता है। जब आप टेक ऑफ करते हैं ना तो कम वजन चाहिए, और वजन किस चीज का होता है? बातों का, जो आजू बाजू वाले कान में हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ 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 कुछ। तो आपको सीखना होगा क्या? इग्नोर करना। बहुत सिंपल लिखा है, इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप द थिंग्स दैट वेट यू डाउन। अगर आपको टेक ऑफ करना है ना तो आप एक तय सीमा से ऊपर वजन जहाज में कैरी करके नहीं ले जा सकते। वो आपको बोलता है कि सर आफ्टर 15 kg इन डोमेस्टिक फ्लाइट यू आर नॉट अलाउड। अगर आपको ज्यादा वजन कैरी करना है यू हैव टू पे, क्योंकि जहाज में प्रॉब्लम आएगी अगर हम अनलिमिटेड वजन ले जाने के लिए अलाउ कर दे। तो चलने के लिए कितना मर्जी वजन हो फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए लिमिटेड वजन अलाउड होता है। गाइस, आप स्पेस यात्रा की बात करें, जब भी रॉकेट जाता है ना नीचे से ऊपर, आप ध्यान दीजिए रॉकेट के आसू पासू कम से कम 3-4 चीजें होती हैं। जैसे ही रॉकेट कुछ किलोमीटर ऊपर जाता है एक चीज अलग हो जाती है, रॉकेट का एक धड़ा उससे अलग हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रॉकेट का दूसरा धड़ा भी उससे अलग होते ही रॉकेट को थ्रस्ट मिलती है और ऊपर जाने के लिए। यानी जितना ऊपर जाना है उतना हल्का होना जरूरी। ज्यादा भारी आदमी ऊपर जा नहीं सकता। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, यह प्रिंसिपल नंबर 3 है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। एक तरीका होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्वीट रिवेंज। क्या बोलते हैं? स्वीट रिवेंज। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से धक्का मार दिया, बात लग गई है। रिवेंज कैसे लिया कि सालो तुमने ट्रेन से बाहर फेंका है, तुमको देश से बाहर फेंक दूंगा, और निकाल के फेंक दिया सबको। इसको बोलते हैं स्वीट रिवेंज। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस, क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल होता है। मुझे उसने ऐसा क्यों कह दिया? तू कौन है? अकबर की औलाद? कौन है तू? राजा है कहीं का? तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। मेरा फोन नहीं उठाती, 2 कॉल कर चुका हूं। आप मजे देखो, आप किस किस बात पे डिमोटिवेट हो रहे हैं और पाना चाहते हैं मर्सिडीज। ये बातें हैं, देखो अगर इस बातों को खोपड़ी में रखोगे ना तो ये बातें साइकिल स्कूटर ही दिलाएंगी। मर्सिडीज लेना होना तो लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ता है। मुझे लोग बोलते हैं साले को फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ मर्जी बोलते रहो। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना जो मेरे कानों को समझ नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती, मैं हेलमेट लगा लेता हूं। उसके बाद बोलता हूं बोलता रहे। वो अपनी भड़ास निकालता है, मेरा हेलमेट लगा है, किसका नुकसान होता है? मेरा तो। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप सुनना शुरू करते हो, और सुनना ही नहीं शुरू करते, तुमको इंटरेस्ट आता है। हाँ बता, और बता, और बता, और क्या कह रहा था मेरे बारे में? बोलियो, बताइयो, कहियो। हाँ या ना?
ये लर्निंग, ये प्रिंसिपल साला कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है। किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं तो साले प्रोडक्ट ही अलग निकलते हैं। कभी भी किसी की बात को इसके अंदर घुसाने की परमिशन आपको कोई भी आदमी इस पूरी दुनिया में आपकी इजाजत के बिना बेइज्जत नहीं कर सकता। आप